Good morning, children. Let's continue with the chapter number 5, poverty. In today's topic, we will learn about causes of poverty, right? Children, as we all know that there are many challenges in our country that we have to face. For example, inflation, poverty, unemployment and many others. Okay. सो ये सभी चैलेंजेस जो है उनके पीछे कोई ना कोई रीज़न्स तो होते हैं कि ये सभी चैलेंजेस इस देश में क्यों हैं। तो इन सभी चैलेंजेस के पीछे जो रीज़न्स है उनको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो रीज़न्स क्यों हैं। उनको समझने के बाद उनका सॉल्यूशन जो है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमें इस टॉपिक में पॉवर्टी के कॉजेज़ जो है, पॉवर्टी के जो रीज़न्स है वो जानना है। ओके, टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इट इज़ बेटर टू नो इट्स कॉजेज एंड देन फाइंड द सॉल्यूशन। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उनको उनके रीजंस जो है वो जानने के बाद उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, टू इरेडिकेट द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड इट्स रीजंस। पॉवर्टी जो है उनका प्रॉब्लम जो है वो इरेडिकेट करने के लिए, उनको सोल्व करने के लिए उनके रीजंस जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन इंडिया द कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी आर एज फॉलोज। तो हम आज सीखेंगे पॉवर्टी के रीजंस क्या क्या है। ठीक है, देयर आर मेनी रीजंस ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, सो फर्स्ट इज हिस्टोरिकल रीजंस। Historians says that in the 7th century, India was comparatively more urbanized and more commercialized nation. हिस्टोरियंस कहते हैं कि 17th सेंचुरी में इंडिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा अर्बेनाइज था, उनमें अर्बेनाइज था, अर्बन की ओर वो थे, मीन्स शहर में बसते थे लोग जो थे। एंड मोर कॉमर्शियलाइज्ड नेशंस, व्यापारी नेशंस थे, कॉमर्शियलाइज्ड नेशन था, व्यापारी लोग बहुत ही ज़्यादा थे और अर्बेनाइज थे, वो अर्बेनाइज हो गए थे, मीन्स शहर में बसते थे। ठीक है, इन बिजनेस इंडिया हैड मेजर शेयर इन एक्सपोर्ट्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल एंड विद दैट सिल्क, स्पाइसेस, पेडी वॉज ऑल्सो एक्सपोर्टेड। इंडिया जो था वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था और उनका जो मेजर पोर्शन था जो एक्सपोर्ट्स में वो था कॉटन टेक्सटाइल्स, देन सिल्क, स्पाइसेस, पेडी एंड मैनी अदर स्पाइसेस, राइट। तो ये सभी चीज़ें जो थी वो सभी वो बहुत ही ज़्यादा प्रपोर्शन में एक्सपोर्ट करता था। बट आफ्टर द एंट्री ऑफ इंग्लिश, French and Dutch people and due to their policy of colonial exploitation, India's agriculture and industrial situation deteriorated. ये हम जानते हैं कि इंग्लिश पीपल जो हमारे यहाँ पे आए 1613 में, तब से लेकर उसके बाद फ्रेंच आए, डच पीपल आए, सभी यूरोपियंस ने हमारे कंट्री में एंट्री की फॉर ट्रेडिंग एंड फॉर एस्टाब्लिश देयर कंपनीज। ओके, तो इसकी वजह से क्या हुआ था कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर था, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, वो पूरी तरह से डिटेरिएटेड हो गई, पूरी तरह से कमज़ोर हो गई थी। ठीक है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द एग्रीकल्चर सेक्टर सफ़र्ड इन इंडिया ड्यू टू मेनी रीजंस। ब्रिटिश रूल हमारे यहाँ रहा, लेकिन इस दौरान एग्रीकल्चर सेक्टर जो था उन्होंने सबसे ज़्यादा सफ़र किया, बहुत ही ज़्यादा सफ़र किया था। ऑन वन हैंड इंडियन एग्रीकल्चर वॉज बेस्ड ऑन मानसून। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो पूरी तरह से मानसून पर ही बेस्ड है। अच्छी बारिश हुई तो अच्छा क्रॉप आया, अच्छा एग्रीकल्चर फील्ड जो है वो डेवलप हुआ। ओके, सो ब्रिटिशर्स डिड नॉट शो एनी इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिंग मनी इन इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। मानसून अगर अच्छा नहीं हुआ तो मानो पूरा ईयर जो है वो फेल हो जाएगा और पूरी तरह से उनको इरिगेशन पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इरिगेशन अच्छा मानसून ना होने के बाद भी इरिगेशन में अगर गवर्नमेंट जो है वो कोई इंटरेस्ट ही ना ले तो पूरे साल तक कहाँ से पानी लाए क्रॉप के लिए, एग्रीकल्चर फील्ड के लिए। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स को कोई ऐसा इंटरेस्ट ही नहीं था कि इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, ऑन द अदर हैंड ड्यू टू रिपीटेड ड्राउट, जमींदारी सिस्टम एंड टेनेंसी सिस्टम, द फार्मर्स
economic conditions deteriorated and they were under the pressure of debt and interest of loan given to them by zamindar, money lenders and big businessmen. और फिर क्या हुआ कि जो ड्राउट था मीन्स सूखा जब हुआ और ज़मींदारी सिस्टम जो थी वो उनके ब्रिटिशर्स के फेवर में थी, ठीक है। तो उसी तरह से वो फार्मर्स जो था वो इकोनॉमिक कंडीशन उनकी थी वो डिटेरिएट हुई और उन पर धीरे धीरे से इतना डेट जो है वो बढ़ता गया, ठीक है, और वो प्रेशर उन पर बढ़ता गया और कोई भी ज़मींदार उन्हें लोन नहीं देता था। तब बैंक्स नहीं थे तो ज़मींदार उन्हें लोन नहीं देता था और उनको ज़मींदारों को ये लोन देने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, ठीक है। ऐसे मनी लेंडर्स थे, बिजनेसमैन थे, तो उनको कोई एग्रीकल्चरल फील्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं था। कल्टिवेटर्स स्टार्टेड लॉसिंग लैंड, द फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर सफर्ड एंड सो पॉवर्टी इंक्रीज्ड। कल्टिवेटर्स जो थे वो धीरे धीरे अपनी ज़मीन जो थे वो भी गंवाने लगे, ठीक है, और फार्मर्स और एग्रीकल्चर्स जो थे वो उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया, इसलिए धीरे धीरे से पॉवर्टी जो है वो इंक्रीज़ होने लगी, बढ़ने लगी। ओके, इन केस ऑफ बिजनेस एंड ट्रेड, Britishers followed that kind of trade policy, tax policy and industrial policy which would benefit them by trading in India. और ब्रिटिशर्स क्या कहते थे, उनकी जो पॉलिसी थी, टैक्स पॉलिसी थी, आपको पता ही है कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया था। हमारे ही रॉ मटेरियल को वो इंग्लैंड भेजते थे, वहाँ पे पूरी तरह से बहुत ही कम दाम में वो एक्सपोर्ट करते थे इंग्लैंड में और वहाँ से पूरी तरह से वो पूरा जो कमोडिटी थी वो तैयार होकर फिर वापस यहाँ पे आती थी और इंडिया के बाज़ारों में वो बहुत हैवी रेट पर वो सेलिंग करते थे। तो फिर हमारा ही रॉ मटेरियल, हमारा ही माल जो था वो हमें ही महंगा पड़ रहा था, ठीक है। तो ये पॉलिसी थी उनकी, टैक्स पॉलिसी, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, ठीक है। तो इनकी वजह से कॉटेज इंडस्ट्रीज़, एग्रीकल्चरल फील्ड, ये सभी सेक्टर्स में बहुत ही ज़्यादा डैमेज हुआ था। ओके, इंडियन एक्सपोर्ट वेर prohibited in Europe, whereas goods produced in England were given a lot of tax concession and freedom to sell in the Indian markets. इंडिया यहाँ से जो एक्सपोर्ट करता था उसमें भी प्रोहिबिशन था और यूरोप से जो सभी प्रोड्यूस्ड गुड्स यहाँ पे आती थी, प्रोड्यूस होके यहाँ पे आती थी, तो इंग्लैंड यहाँ पे क्या करता था कि उनको टैक्स में कंसेशन देता था, ठीक है, और उसे पूरी तरह से फ्रीडम थी यहाँ पे सेलिंग की। तो इंडियन मार्केट में वो चीज़ें हमें ही बहुत ही ज़्यादा रेट पर ख़रीदनी पड़ती थी। Moreover, to supply these goods to each and every corner of India, Indian Railway was extensively used. पूरे इंडिया में, सभी इंडिया के पूरे कॉर्नर में, सभी कॉर्नर में ये जो सप्लाई करने के लिए इंडिया रेलवे को भी यूज़ किया जाता था, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ पॉलिसी ब्रिटिशर्स गेंड सरप्लस फ्रॉम प्रोडक्शन एंड सेल इन इंडिया which they invested in Britain to speed up industrialization and used Indian market to sell final goods produced in Britain. जो इंडिया की ब्रिटिशर्स की ये पॉलिसी थी, उनकी वजह से उनको प्रोडक्शन में बहुत ही ज़्यादा गेन मिला था, मीन्स बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे थे और इंडिया में सेलिंग कर रहे थे। और वो सभी सिर्फ ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हुआ था, वो सभी इन्वेस्टमेंट वो वहाँ करते थे और फिर वहाँ से फिर इंडियन मार्केट में आते थे, वही जो प्रोडक्ट्स थी वो इंडियन मार्केट में आती थी, ओके। तो इस तरह से सिर्फ बेनिफिट्स जो है वो ब्रिटिशर्स को ही होता था और इंडियंस को जो है वो पूरी तरह से उनके पैसे नहीं मिलते थे। तो इंडिया का ही मटेरियल जो था वो इंडिया पर ही भारी पड़ रहा था। इन दिस सिस्टम इंडियन ट्रेड एंड बिजनेस स्टार्टेड लॉसिंग देयर कॉम्पिटिटिव पावर एंड प्रोडक्शन पावर। तो धीरे धीरे इस तरह से इंडिया में जो ये ट्रेड और बिजनेस हो था वो धीरे धीरे लूज होता गया, डिटेरिएट होता गया और उनका प्रोडक्शन पावर जो था, कॉम्पिटिटिव पावर जो था वो पूरी तरह से लॉस होता गया। स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया वर रूइंड। इज ए रिजल्ट अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी स्टार्टेड इंक्रीजिंग। इसकी वजह से क्या हुआ, कॉटेज इंडस्ट्री जो थी, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री जो थी, जिसमें स्मॉल वर्कर्स जो थे वो काम करते थे,
वो भी पूरी तरह से डिटेरिएट हो गई, और इस तरह से धीरे धीरे से अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो भी इंक्रीज़ हुआ, पॉवर्टी भी इंक्रीज़ हुई। धीरे धीरे हमारा जो वर्कर्स थे वो धीरे धीरे बेकार हो गए, बेरोजगार हो गए। ओके, so these reasons also created poverty. Okay, now second is causes of rural poverty. तो उसमें नेचुरल कॉजेज़ भी है, डेमोग्राफिक फैक्टर्स भी है। तो नेचुरल कॉजेज़ में हम देखेंगे, इंडिया हैज़ बीन एग्रीकल्चर कंट्री फ्रॉम द बिगिनिंग एंड टुडे ऑल्सो ए मेजर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस एंड इज़ डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर कंट्री है, एज यू नो, और आज भी इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट है। इन इंडिया production in agriculture sector is based on natural factors like rain, weather condition, etc. Repeated drought, uncertainty of monsoon and floods results in low production and less and uncertain income of the agriculturist, hence poverty is more. जैसे कि हम जानते हैं कि जो प्रोडक्शन जो है एग्रीकल्चर में, जो भी प्रोडक्शन है, इट इज़ बेस्ड ऑन रेन एंड वेदर कंडीशन। अगर मॉनसून अच्छा हुआ तो अच्छा क्रॉप्स होगा, अच्छी प्रोडक्शन होगी। तो उसमें भी अगर ड्राउट हो या फिर मॉनसून जो हो अनसर्टेन हो, फ्लड्स हो, ऐसे बहुत सी नेचुरल कैलेमिटीज़ भी आती है, तो उनकी वजह से ये जो एग्रीकल्चरल इनकम है वो अनसर्टेन है। कई बार होता है क्रॉप्स, कई बार नहीं होता है, तो इसकी वजह से भी पॉवर्टी जो है वो इंक्रीज़ होती है। Then second is demographic factors. These are rural poverties, factors of rural poverties. After independence and during planning period in time, due to economic development and rapid improvement in health services, on the one hand, death rate declined fast, but at the same time, birth rate did not reduce. Okay, तो इंडिपेंडेंस के बाद ये पूरा जो डेवलपमेंट था और उसकी वजह से रैपिड इम्प्रूवमेंट हुआ हेल्थ में, हेल्थ सर्विसेज में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। बट जो डेथ रेट था वो विलेजेस में, रूरल एरियाज़ में डेथ रेट था वो बहुत ही डिक्लाइन हुआ था, क्योंकि सेम टाइम उनको हेल्थ सर्विसेज मिल जाती थी। बट एट दैट टाइम बर्थ रेट डिड नॉट रिड्यूस। डेथ रेट रिड्यूस हुआ था, लेकिन बर्थ रेट जो था वो रिड्यूस नहीं हुआ था। पॉपुलेशन जो थी वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी। एज ए रिजल्ट हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वॉज नोटिस्ड। तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो था वो भी हाई रेट पर हुआ था। हाई इंक्रीज इन पॉपुलेशन डिड नॉट अलाउ पर कैपिटा इनकम टू इंक्रीज। हाई पॉपुलेशन की वजह से जो पर कैपिटा इनकम है वो इंक्रीज नहीं हो रही थी। लो पर कैपिटा इनकम एंड बिग साइज ऑफ फैमिलीज रिजल्टेड इन पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ। जैसे जैसे पॉपुलेशन में ज़्यादा, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है तो उनकी वजह से पॉवर्टी भी इंक्रीज हो रही थी। दिस वॉज रैपिड इंक्रीज इन लेबर सप्लाई बिकॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन बट लो पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रिजल्टेड इन रिडक्शन इन वेज रेट, सो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज्ड एंड सो वॉज पॉवर्टी। पॉपुलेशन हाई होने की वजह से जो एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो बहुत ही ज़्यादा कम थी, वो रिडक्ट हो रही थी क्योंकि वेज रेट भी कम हो रहे थे। इनकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा था। सो दिस वाज द रीज़न फॉर पॉवर्टी। ओके, देन नेक्स्ट इकोनॉमिक फैक्टर्स। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक फैक्टर्स। उसमें भी 3 है। फर्स्ट, लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पर लेबर। One of important reasons of high poverty in rural India is low agriculture productivity per laborer because of poor irrigation facilities, insufficient technology, lack of education and training, low rate of investment, heavy load of population result in low agricultural productivity. So income of farmers remain low and poverty increases. जो हाई पॉवर्टी का जो रीज़न है वो रूरल एरिया में ज़्यादा है क्योंकि लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है, पर लेबर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा लो है। देन इरिगेशन फैसिलिटीज़ है वो भी कम है, टेक्नोलॉजी है रूरल एरियाज़ में वो भी सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। एंड जो एजुकेशन है, उनके लिए जो एजुकेशन है वो भी बहुत ही ज़्यादा कम है। और फिर इन्वेस्टमेंट जो है वो भी कम होगा,
पॉपुलेशन जो हाई हो रही है उसकी वजह से क्या होगी कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो कम होगी और इनकी वजह से फार्मर्स को कम इनकम मिलेगी और देन पॉवर्टी जो है वो इंक्रीज होगी। ओके, सो इस टॉपिक में इतना ही हम करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम और जो रीजंस है वो करेंगे। ओके, थैंक यू।